बदला। क्या किसी औरत की को किसी दूसरे माँ का सपना बन सकती है? और अगर बन सकती है तो उस सपने का अंजाम क्या होगा? ऐसा ही सपना वैभव और अन्नू की जिंदगी में श्राप बन के आया। ये कहानी है उन दो लोगों की जिनके साथ ये घटना घटी, वैभव और अन्नू की। वैभव एक सिंपल मिडिल क्लास लड़का था। उसे शहर में एक अच्छी जॉब मिल गई थी। उसकी शादी गांव की एक प्यारी और शांत स्वभाव की लड़की अन्नू से हुई। शादी के बाद वैभव ने एक छोटा सा फ्लैट ले लिया। बजट में था, थोड़ा आइसोलेट एरिया में, पर नया था। दोनों ने वहां सेटल होना स्टार्ट किया। अन्नू, कल संडे है, कल तुम्हारा फेवरेट लंच बनाऊंगा। हाँ ठीक है। वैभव कुछ सामान फ्रिज में रखता है। काफी रात हो चुकी थी। दोनों डिनर करके सोने चले जाते हैं। एक अजीब सी चड़बड़ाहट की आवाज से वैभव की नींद खुलती है। अन्नू भी बेड पे नहीं थी। ये आवाज किचन से आ रही है। वो डर डर के किचन की तरफ बढ़ता है। वहां उसे कुछ नजर नहीं आता। वो टेबल के नीचे झांकता है और उसकी रूह कांप जाती है। वहां पे अन्नू जमीन पर बैठी थी और वो मांस खा रही थी। खाते हुए उसका चेहरा खून से भरा, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल और चेहरा बिल्कुल भयानक लग रहा था। वैभव, ये कहते ही वो बेहोश हो जाती है। वैभव घबरा के उसे हॉस्पिटल ले जाता है। मिस्टर वैभव, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। शायद प्रेगनेंसी के स्ट्रेस की वजह से मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है। वैभव को कुछ समझ नहीं आता। वो डॉक्टर की बात सुनता है, पर वो मन ही मन में कहता है, ये सिर्फ स्ट्रेस नहीं हो सकता, ये कुछ और ही है। उनके जिंदगी में ऐसे बदलाव आते रहे। 6 महीने बाद अगले दिन वैभव ऑफिस से घर आता है। घर का दरवाजा खुला था, पर अन्नू भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। अन्नू, अन्नू कहाँ हो तुम? अन्नू। पूरा घर छान मारता है। जब वो बालकनी में जाता है, तब उसकी नजर सामने के पेड़ पर पड़ती है। अन्नू पेड़ पर चढ़ी होती है। आंखें वही लाल, चेहरा वैसा ही खौफनाक। अन्नू, नीचे आओ, क्या कर रही हो तुम? मेरा बच्चा। वो पेड़ से जंप कर देती है। वैभव उसे मुश्किल से पकड़ लेता है और उसे घर लाकर सुला देता है। ये सारी घटना एक बुजुर्ग आदमी देखता है। रात का टाइम था। घर की डोरबेल बजती है। इस वक्त कौन आया होगा? वैभव दरवाजा खोलता है और एक बुजुर्ग आदमी अंदर आ जाता है। अगर अपने बीबी को जिंदा रखना चाहते हो तो तुरंत इस फ्लैट से निकल जाओ। क्या? आप ये क्या कह रहे हैं?
कुछ साल पहले एक औरत और उसका पति इसी फ्लैट में रहता था। वो औरत भी प्रेग्नेंट थी। हर रोज झगड़े होते थे और एक दिन उसके पति ने उसे बालकनी से फेंक दिया। वैभव घबराते हुए उससे पूछता है, हे भगवान, और फिर? औरत तो मर गई, पर उसकी रूह आज भी इसी घर में रहती है। अब वो हर उस प्रेग्नेंट औरत के शरीर में समा जाती है जो इस फ्लैट में आती है, क्योंकि उसे अपना बच्चा चाहिए। ये कह के वो बूढ़ा आदमी वहां से निकल जाता है। ये सब सुनकर वैभव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो मन ही मन में सोचता रहता है। उसके चेहरे की शिकस्त सब कुछ बता देती है कि अब वो कितना डरा हुआ है। वैभव बिना किसी को कुछ बताए अन्नू को लेके फ्लैट छोड़ देता है। जैसे ही वो सोसाइटी के गेट के बाहर निकलता है, अन्नू कुछ बड़बड़ाने लगती है। वैभव कुछ सोचे उससे पहले ही वो वहां से निकल जाते हैं। वैभव काफी डरा हुआ रहता है। उसे लगता है अन्नू को डॉक्टर की जरूरत है, तो वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। तभी कार सडनली रुक जाती है। तभी एक सर्द हवा का झोंका चलता है। दूर से एक सफेद साया दिखाई देता है। एक औरत सफेद साड़ी में खून से लटपट पेट पे हाथ रखे गाड़ी की तरफ बढ़ती है, और उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। वैभव गाड़ी से उतरने की कोशिश करता है, पर अन्नू दर्द से चिल्ला रही थी। वैभव प्लीज प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मुझे दर्द हो रहा है। ये सब कुछ बहुत अजीब हो रहा है। तभी एक और बिजली चमकती है और उस रोशनी में एक औरत का साया दिखता है। वो घूरती हुई कार की तरफ बढ़ती है। वैभव कार के बाहर आके उसे रोकता है। वैभव मुझे उस औरत से डर लग रहा है, ये कौन है? कोई नहीं अन्नू, तुम अंदर ही रहो, मैं देख के आता हूँ। आप कौन है? आगे मत बढ़िए, ये कोई मजाक नहीं है। वक्त आ गया है, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। ये मेरा और अन्नू का बच्चा है, तुम क्या चाहती हो? नहीं, ये मेरा बच्चा है। मेरे पति ने मुझे मार डाला और मेरे बच्चे से दूर कर दिया। वैभव पीछे भागता है कार की तरफ। कार का दरवाजा बंद होके खुद ब खुद लॉक हो जाता है। वैभव मुझे डर लग रहा है। अन्नू का चेहरा चेंज होना शुरू हो जाता है। आंखें लाल, आवाज एकदम भरी हुई। वैभव मुझे बचा लो, वो मेरे अंदर से मार रही है। नहीं, तू उससे दूर रहेगी अन्नू, तू मजबूत है। अन्नू के हाथ हिलने लगते हैं। उसका चेहरा दो अलग रूप ले लेता है, एक अन्नू का, दूसरा किसी गुस्से भरी रूह का। प्लीज अन्नू को छोड़ दो, जो हुआ तेरा पास था, ये अन्नू का कसूर नहीं है। तो मैं क्या करूं? मैंने अपने लाल को खोया है। उसका बदला तेरे अंदर की नफरत ले रही है, लेकिन तू माँ है। तू जानती है किसी माँ का दर्द क्या होता है। वैभव मुझे बचा लो, वो मुझे खा जाएगी। तू कमजोर नहीं है अन्नू, उससे लड़। मुझे सिर्फ एक बार अपना बच्चा चाहिए था। ये मेरा बच्चा है, निकल जा मेरे शरीर से। कांग्रेस मिस्टर वैभव, अनु ने एक हेल्दी लड़की को जन्म दिया है। मदर एंड बेबी बोथ आर सेफ। अन्नू कैसी है वो?
वो ठीक है, और रूम में आराम कर रही है। वो चली गई। मुझे मेरा बच्चा मिल गया। बच्चा तो मिल गया, पर क्या वो आत्मा सच में चले गई? आप बताइए दोस्तों, क्या आपके आसपास ऐसी कोई घटना घटी है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए हॉरर नाइट्स कहानियाँ।